एक महिला काशी के एक मंदिर में अपनी करोड़ों की गाड़ी को पुजवाने के लिए लाती है। पुजारी जी से पूजा कराने के लिए लेकर आती है। वहां पर जैसे ही वो मंदिर के अंदर जाती है और वहां पर सेवकों से बोलती है, तो पुजारी जी अंदर से आते हैं और उस महिला की गाड़ी की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद कहते हैं, जो भी आपको दान दहेज दक्षिणा देनी है वो आप दे सकते हो। तो वहां के जो भिखारी थे उनको वो महिला कंबल बांटती है, और कंबल जब बांटती है तो देखती है कि एक व्यक्ति कमजोर सा दुबला पतला सा, बड़ी सी दाढ़ी है उसकी। उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पति वही था जिससे 5 साल पहले उसका तलाक हुआ था, और जब तलाक हुआ था तब उसका पति एक दरोगा था, एक पुलिस चौकी में, और बहुत ही रौब से वो रहा करता था। और 5 साल पहले कामना सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास थी, और इसने भी उसे अपने घर से निकालकर तलाक दे दिया था। आइए जानते हैं ऐसा कामना ने क्या किया जो आज करोड़ों की गाड़ियां खरीदने का शौक रखती है, और इतने टसन से वो जिंदगी जी रही है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ, जिसमें आप जानोगे कि अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के चंदौली से। यहाँ पर एक व्यक्ति जिसका एक बेटा और एक बेटी थी। परिवार में दो ही बच्चे थे और पति पत्नी बहुत ही प्रेम सहित वो रहा करते थे। पिता जो था वो उसकी नौकरी थी, लेकिन सिर्फ इतनी थी कि वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा सके। अब पढ़ाई लिखाई पर वो बहुत फोकस लगवाता था, लेकिन जो उसकी बेटी थी जिसका नाम था कामना, वो 10वीं पास करती है और कहती है कि बाबूजी, मुझे पढ़ना लिखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप मुझसे पढ़ाई के बारे में कुछ भी मत कहा करो, मुझे नहीं पढ़ना। जब वो ये बात कहती है तो उसकी पत्नी भी कहती है कि ठीक है, गांव में हम रहते हैं और यहाँ पर हमारी बेटी ने 10वीं पास कर ली है, तो हमारी बेटी का रिश्ता बहुत आराम से हो जाएगा। आपको जो पढ़ाना है आप बेटे को पढ़ाइए, इसे रहने दीजिए। इस बात का उस पिता को बहुत ही बुरा लगता है और सोचता है कि अगर मेरी बेटी पढ़ जाती और मेरे सपनों को पूरा करती तो कितना अच्छा होता। लेकिन वो अपने सपनों को मन ही मन मार लेता है और चुप्पी साध लेता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है। अब उस लड़की के लिए रिश्ता तलाशते हैं। रिश्ता पास ही के गांव में एक लड़का जो कि यूपी पुलिस में कांस्टेबल है, और वहां पर सब कुछ उसके पास है, इकलौता बेटा है। सास ससुर लड़की को देखते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। लड़की को दिखाया जाता है और लड़के वाले खुश हो जाते हैं। लड़की देखने में बहुत सुंदर थी और बहुत हुनर उसके पास था। अब इस चीज के बाद उनका शादी हो जाती है। शादी के बाद जब इकलौती बहू घर पर आती है तो उसका बहुत ही स्वागत किया जाता है फूल मालाओं से, और प्यार से उसे घर में ले जाया जाता है। सारी जिम्मेदारियां बताई जाती हैं। सास ससुर बूढ़े हो चुके थे। सास कहती है कि बेटा, मैंने तो इस घर की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई हैं, अब तुम्हारी बारी है। हमारा बेटा और ये परिवार अब सब तुम्हारे हवाले है। इस बात को सुनकर कामना मुस्कुराती है और कहती है, माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लूंगी। धीरे धीरे टाइम निकलता है। कामना का पति जो है उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन अब धीरे धीरे कामना को अपने पति की कुछ गलत आदतों का पता लगने लगता है। उसका पति शराब पिया करता था। शराब के साथ साथ अन्य लड़कियों से अफेयर रखा करता था। उसके फोन पर फोन आया करते थे। साथ में जुआ भी खेला करता था, और ज्यादातर बाहर ही खाना पीना खाकर आया करता था। इस बात से कामना को बुरा लगता है। कामना कहती है कि आप रोज शराब पीकर मत आया करो, और आप ये गलत आदतें छोड़ दो, ये घर में कुछ नहीं छोड़ेंगी। लेकिन उसका पति करण बिल्कुल भी नहीं मानता है और अपनी आदतों पर अडिग रहता है। अब उसकी पोस्टिंग दूसरे शहर में हो जाती है, जिसके कारण उसके सास ससुर कामना को बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा, अब तुम्हारे पति की पोस्टिंग दूसरी जगह हो गई है। यहाँ तो वो ये हालात करता था, अगर वो अकेला रहेगा वहां पर तो न जाने क्या हो जाएगा। तुम ऐसा करो, इसके साथ चली जाओ, यहाँ तो हम सब कुछ संभाल लेंगे और हमारी चिंता करने की तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस बात को कामना सुनती है। कामना भी खुश हो जाती है अपने पति के साथ जाने के लिए। पहले तो उसका पति मना करता है, लेकिन जब माता पिता जिद करते हैं तो करण भी मान जाता है, क्योंकि करण को पता था
अगर पत्नी मेरे साथ रहेगी तो मेरी अय्याशियों में खलल आएगी। ना ये मुझे शराब पीने देगी, ना ही किसी गैर लड़की को घर पर आने देगी। वही सब मन में धुनाभुनी करण की चल रही थी, लेकिन माता-पिता के दबाव की वजह से वो हाँ भर लेता है और अब कामना को अपने साथ लेकर एक क्वार्टर लेकर अपना जहाँ पर ट्रांसफर हुआ था, जहाँ पर ड्यूटी वो करता था, वहाँ पर रहने लगता है। रहते हैं, कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक-ठाक चलता है, लेकिन अब करण अपने असली रूप में आता है और अब वो कामना को दिखाने लगता है, रोज शराब पी कर आता है और जब उसके फोन पर दूसरी लड़कियों के नंबर आते हैं तो कामना उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन करण उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे डांटता धमकाता है और एक दिन तो ये नौबत आ जाती है कि वो कामना को रात में घर से बाहर निकाल कर खड़ा कर देता है। कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी और मेरी जिंदगी मैं चाहूं जैसे अपनी जिंदगी को बिताऊंगा। अब वो लड़की मजबूर हो जाती है और शाम के 7 बजे वो अपने माता-पिता को कॉल करती है, उत्तर प्रदेश चंदौली, और कहती है, पापा मम्मी, मेरे साथ मेरे पति करण ऐसे-ऐसे करते हैं और मैं अब घर आना चाहती हूँ, मुझे इसके साथ नहीं रहना। माता-पिता कहते हैं कि बेटा कुछ भी हो, तुम्हें अपने घर ही रहना होगा, जैसा भी है वो तुम्हारा ससुराल है। लेकिन लड़की कहती है कामना कि अगर आपने मुझे नहीं बुलाया तो आप मेरा मरे का मुँह देखेंगे, क्योंकि मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। या तो आप मुझे अपने पास बुला लीजिए या मुझे भगवान के पास जाना पड़ेगा। इन चीज़ों को सुनते हुए वो चुप हो जाती हैं और पापा उसके सोचते हैं कि अगर बेटी भगवान के पास चली गई तो कैसे जीवन कैसे होगा, तो वो अपना फैसला बदलते हैं और अपनी बेटी कामना से कहते हैं कि ठीक है, तुम यहाँ पर आ जाओ और उसे अब चंदौली बुला लेते हैं। वो चंदौली आती है, अपने घर पर पहुँचती है, माता-पिता से बात ही करती है और माता-पिता कहते हैं कि ठीक है, थोड़े दिनों बाद सोचेंगे इस बारे में। लेकिन तभी उसका पति करण तलाक का नोटिस उनके घर भेज देता है। नोटिस को देखकर तीनों माता-पिता और उस बेटी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका भाई जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, वो भी कहता है कि दीदी, ये तो जीजाजी ने अच्छा नहीं किया, मैं जाकर बात करके देखता हूँ, लेकिन कामना मना कर देती है और उस तलाक के नोटिस पर साइन कर देती है। साइन के बाद तलाक वहाँ हो जाता है। उसके बाद वो अब अपने घर पर रहती है और उसे सिलाई, कढ़ाई और बुनाई बहुत अच्छे से आया करती थी। साथ ही साथ वो डांस भी बहुत अच्छा किया करती थी। अब उसने अपने 2-3 चैनल एक साथ खोले और 2-3 चैनल्स पर वो अपनी वीडियोस डाला करती, अपनी रील्स डाला करती और लगातार उन पर काम करने के बाद अब उसे उन सभी चैनलों से इनकम होने लगती है। उसके खाने को चारों तरफ सराहना की जाती है और उसकी वाही-वाही होने लगती है। बहुत सारे कमेंट्स उसके चैनल पर आते हैं, बहुत सारी इनकम उसकी उन चैनलों से होती है और वो जितना पैसा उसके पास आता, उससे वो अपने माता-पिता की मदद किया करती, साथ ही साथ गरीबों की भी बहुत मदद किया करती थी, क्योंकि एक दयालु हृदय वाली थी कामना। बहुत अच्छे हृदय वाली थी और बहुत ही संस्कारी भी थी, क्योंकि जब उसका पति से तलाक हो गया, उसके बाद भी उसने दूसरी शादी करने की सोची तक नहीं, जबकि उसके माता-पिता उससे कहते थे कि बेटा, तुम दूसरी शादी कर लो, अब तो तुम्हारे पास बहुत पैसा है। लेकिन कामना मना कर देती है और अब उसे महँगी-महँगी गाड़ियाँ खरीदने का शौक लग जाता है और अब वो 1 करोड़ की गाड़ी खरीदती है और उस गाड़ी को ही पुजवाने के लिए मंदिर लेकर जाती है। जब वो मंदिर में उसकी पूजा करवाती है और उसके बाद भिखारियों को कंबल बाँट रही थी, तो उसी कतार में उसका पति उसे बैठा हुआ दिखाई देता है। वो उसे दोनों हाथों से पकड़कर उठाती है और कहती है कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा तो अच्छा खासा घर था, माता-पिता हैं, फिर तुम्होंने ऐसा क्या किया कि तुम्हारी ये नौबत आ गई? इस बात पर उसका पति आँखों में आँसू लिए गर्दन नीचे झुका लेता है और कहता है कि कामना, जब से तुम मेरी लाइफ से गई, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा। अब इन चीज़ों को सुनकर वो बहुत हैरान होती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? फिर से पूछती है कि ये सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ तक नौबत तुम्हारी कैसे आई कि जो तुम्हें भीख माँगनी पड़ गई? क्योंकि तुम तो एक सरकारी नौकर हो, वहाँ से जो सैलरी मिलती है, उससे तुम्हारा गुज़ारा आराम से हो सकता है। तभी वो बताता है करण, कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद
मैंने अपने आप को बहुत ही आज़ाद महसूस किया। मुझे ऐसा लगता था कि मानो अब मेरे पंख लग गए हों और जिस लड़की से मेरा अफ़ेयर था, उस लड़की ने मेरी कुछ वीडियोज़ शूट की और उन वीडियोज़ के दम पर उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया। ब्लैकमेल करने के साथ-साथ उसने मेरा सारा पैसा लूट लिया। मेरा जो भी जमा पूँजी थी वो सब कुछ उसने ले लिया और आज भी जो भी मैं पैसा इकट्ठा करता हूँ, वो ये सब चीज़ मुझसे ले लेती है। इस बात को सुनकर कामना को बहुत बुरा लगता है। कामना उस लड़की के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाती है और अपने पति को अपने साथ लेकर जाती है। जब वो अपने पति को अपनी गाड़ी में बिठा रही थी, तो कामना की माँ उस गाड़ी में उसके साथ थी। कामना की माँ कहती है कि बेटा, इस आदमी ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुमने फिर भी इसे एक पल में माफ कर दिया। तभी कामना कहती है कि माँ, पति तो ये मेरे ही हैं और मैंने इन्हें मन से पति माना है और इनके सिवा मैं किसी और को नहीं देख सकती और ना ही मैं इनकी ये हालत देख सकती हूँ। तो इसीलिए मैं इनको साथ लेकर चलूंगी। माँ भी उसकी चुप हो जाती है और कहने लगती है ठीक है बेटा। और दोनों तीनों वो लोग गाड़ी में बैठकर सीधे घर जाते हैं। सबसे पहले उसे नहलाती धुलवाती है, उसकी दाढ़ी कटवाती है, उसे नए नए कपड़े दिलवाती है और वो फिर से पहले जैसा स्मार्ट लगने लगता है। और अब कामना के 3-4 चैनल थे, उन सभी पर वो काम किया करती थी, तो इनकम वहाँ से हो जाती थी और उसके पति को अब नौकरी करने की ज़रूरत नहीं थी। और कामना उससे वादा लेती है कि आज के बाद किसी भी पराई लड़की के पीछे तो तुम नहीं जाओगे। तो वो नीचे सर झुकाए हुए, आँखों में आँसू लाए हुए कहता है कि कामना, मुझे माफ़ कर दो, तुम ही मेरे घर की लक्ष्मी थी और तुम ही ने मेरे जीवन को बर्बाद से आबाद बना दिया है। आज के बाद तुम्हारा ऐसी कोई भी बात तुम नहीं सुनोगे और तुम्हारा एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। इन बातों को वो सुनती है। उसके बाद बड़ी-सी गाड़ी में दोनों पति-पत्नी बैठकर अपने ससुराल जाती है। ये जो कामना का ससुराल है, वहाँ जाकर जब सास-ससुर से मिलती है, तो वो उसे हँसकर गले लगाते हैं। साथ ही साथ उनकी आँखों में भी आँसू थे, क्योंकि उनका भी कॉन्टैक्ट करीबन 2 साल से अपने बेटे से नहीं था। उन्होंने भी अपने बेटे को कई जगह ढूँढा, लेकिन कहीं भी उनको उनका बेटा नहीं मिल रहा था। जब कामना का भी फ़ोन आता था, तो यही कहते थे कि बेटा, पता नहीं करण कहाँ चला गया, उसका कोई भी अता-पता नहीं है। ये थी कहानी करण और कामना की। आपको इसे सुनकर कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा और जो भी चैनल पर नया है, उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत जल्द फिर से ऐसी ही कहानी के साथ आती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।